हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोएंजाइम्स के बारे में, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? नाम से जैसे हमें समझ में आ रहा है, को वर्ड जो यूज़ होता है वो सहयोग या साथ के लिए यूज़ होता है, और एंजाइम्स हमें पता है कि दे आर द कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम के साथ करने वाले कोई ऐसे केमिकल कंपाउंड जो एंजाइम को सपोर्ट करते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए, वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देखें तो द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम मीन्स, जो कोएंजाइम्स हैं वो एंजाइम का नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, ऑर्गेनिक है, लो मॉलिक्यूलर वेट है एंड डायलाइजेबल सब्सटेंसेस हैं विच आर एसोसिएटेड विद एंजाइम फंक्शन, जो कि एंजाइम की कार्य करने की प्रणाली से संबंधित हैं, वे कोएंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। फिर द फंक्शनल एंजाइम इज़ रिफर्ड टू एज होलो एंजाइम, मीन्स जो भी एक पूरा कंप्लीट एंजाइम है जो कार्य कर रहा है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो पूरी फंक्शनल यूनिट होलो एंजाइम कहलाती है, जिसे हम एक्टिव एंजाइम भी कहते हैं। होलो एंजाइम बनता है दो पार्ट से, एपोएंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, और प्लस कोएंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हम जानते हैं कि सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और इसका जो प्रोटीनिशियस पार्ट है उसे हम एपोएंजाइम के नाम से जानते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोएंजाइम है। समटाइम्स कुछ और टर्म्स जैसे कोफैक्टर भी इसके लिए यूज़ होता है, और कई बार हम कई बुक्स में देखते हैं कि कोएंजाइम्स और कोफैक्टर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और टर्म जो हम देखते हैं इससे रिलेटेड, नॉन प्रोटीन पार्ट से रिलेटेड, दैट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? यूज्ड व्हेन नॉन प्रोटीन मॉइटी, मतलब कोई भी नॉन प्रोटीनिशियस सब्सटेंस जब टाइटली बाउंड टू एंजाइम, मतलब एंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड होता है, विच इज़ नॉट ईजीली सेपरेबल बाय डायलिसिस, जो कि डायलिसिस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। जबकि हमने देखा कोएंजाइम्स आर डायलाइजेबल सब्सटेंसेस, दे कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में। फिर आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या होते हैं ये? कोएंजाइम्स आर सेकेंड सबस्ट्रेट, जैसे ये लिखा हुआ है सेकेंड सबस्ट्रेट और को सबस्ट्रेट सिंस दे हैव एफिनिटी विद एंजाइम, क्योंकि सबस्ट्रेट की एंजाइम के लिए एफिनिटी होती है और कोएंजाइम्स की भी एफिनिटी होती है, इसीलिए इन्हें सेकंड सबस्ट्रेट या को सबस्ट्रेट भी कहते हैं। इसके बाद कोएंजाइम्स अंडरगो ऑल्ट्रेशन ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। डेफिनेटली जो कोएंजाइम्स हैं वो चेंज होते हैं जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जबकि एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, और एंजाइम हेक्सोकाइनेज इसको गवर्न करता है इस प्रोसेस को, जिसमें एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप उसको डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो कोएंजाइमेटिक पार्ट है वो एटीपी है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में वो फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहा है, और जब एक फॉस्फेट ग्रुप वो डोनेट करता है तो उसके पास 2 फॉस्फेट बचते हैं, मींस उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है। तो यही कहने का मतलब है कि दे अंडरगो ऑल्ट्रेशन ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, उनमें चेंज आता है। फिर कोएंजाइम पार्टिसिपेट इन वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं? इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ एटम ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप ये ट्रांसफ़र कर पाते हैं? दैट इज़ हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, कीटो, अमाइनो, एसाइल, मिथाइल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोएंजाइम जनरली कौन से होते हैं या इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहली कैटेगरी हम जो देख रहे हैं वो है कोएंजाइम्स विद बी कॉम्प्लेक्स। हम जनरली बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है
उसको हम कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खानी चाहिए। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ कोएंजाइम। ये कोएंजाइम का सोर्सेज हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैरी करवाते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कोएंजाइम जो है वो टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट, FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कोएंजाइम 8 टेट्राहाइड्रोफोलेट पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो ये जो भी ग्रुप हमने देखा ये सारे बी कॉम्प्लेक्स से ही डिराइव हुए कोएंजाइम्स हैं, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स का एंजाइमेटिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये एज अ इम्पॉर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दूसरे कोएंजाइम्स की कैटेगरी जो है दे आर नॉट रिलेटेड टू बी कॉम्प्लेक्स, मतलब अदर देन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी जो है ATP सबसे कॉमन है। हमने इसे ग्लाइकोलाइसिस में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। इट इज़ द डोनर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। CDP साइटिडिन डाइफॉस्फेट, UDP यूरिडिन डाइफॉस्फेट, SAM ये है S एडेनोसिल मीथियोनिन और ये मिथाइल ग्रुप के डोनर के रूप में पॉपुलरली यूज़ होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। देन PAPS फॉस्फो एडेनोसिन फॉस्फोसल्फेट। तो ये जो है नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाले कोएंजाइम्स हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और डेफिनेटली ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं, ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाते हैं, क्योंकि इनके बिना एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी। सो दे आर द को वर्कर ऑफ द एंजाइम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड को एंजाइम्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस ग्रुप्स एंड राइबोस शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, FMN, FAD कोएंजाइम A एंड UDPG। तो ये जो ग्रुप ऑफ कोएंजाइम्स है दिस इज़ द न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम, ये इनकी कैटेगरी है और ये भी हाइड्रोजन ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट करते हैं एंड देयर नंबर इज़ कांस्टेंट और फिक्स इन द सेल। ये इनका नंबर कांस्टेंट होता है। ये जनरली हम क्रेब्स साइकिल में इनको स्टडी करते हैं। सो दीज आर द कोएंजाइम्स और इनके बिना एंजाइमेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और फूड सप्लीमेंट्स में ये जनरली जैसे बी कॉम्प्लेक्स हैं ये उसके थ्रू बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोएंजाइम। थैंक यू।